अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। इन्होंने एक द्विघाती समीकरण दी है, उसके सभी शून्य ज्ञात कीजिए जिसके दो शून्य, एक तो योग 5/3 का रूट, एक -5/3 का रूट दे रखा है। मतलब दो शून्य दे रखे और जितने शून्य है वो हमने निकालने हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जब हम शून्य निकालते थे तो क्या आती थी वैल्यू, x में है ना समीकरण, तो x बराबर में एक शून्य है तो 5/3 का रूट, और एक शून्य हमारे पास है x बराबर में -5/3 का रूट। अब ये इसने इस तरफ ले आएंगे तो x माइनस का 5/3 बराबर में 0। इसने इस तरफ ले आएंगे तो x प्लस का 5/3 बराबर में 0। अगर हम आपस में इनकी गुणा करा तो ये क्या बना, ये तो मान लिया हमारा a, ये मान लिया हमने b, मान लिया a माइनस बी, ये बन गया a प्लस बी। जब a माइनस बी की और a प्लस बी की गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ये फार्मूला था ना, a माइनस बी के a प्लस बी की गुणा कराएंगे तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब a स्क्वायर क्या है, इसमें a ये था, इसमें भी a यू है तो इसका स्क्वायर प्लस में b क्या है, फार्मूला में यहाँ प्लस नहीं माइनस आती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आता है a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ पे आएगा हमारा माइनस का साइन। फिर b क्या था, ये इसका स्क्वायर रूट 5/3 का स्क्वायर बराबर में 0। अब x स्क्वायर तो यूं का यूं, 5/√3 का स्क्वायर क्या होगा, यो आधा है तो इसका पूरा बन जाएगा। अब इसमें ये 3 हम एलसीएम लेवा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 3 एलसीएम लिया, 1 से 3 को भाग किया तो 3 के ऊपर वाले के साथ गुणा करिए तो 3x², फिर -5 बराबर में 0। अब हमारे ये 3 उस तरफ जाके आ गया 0, तो हमारे पास एक समीकरण आ गई 3x² - 5 बराबर में 0। अब इन्होंने एक द्विघाती समीकरण दे रखी थी हमें, वो क्या थी, वो थी हमारे पास 3x⁴ प्लस का 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस का 5। अब हम इसे भाग करेंगे इस समीकरण से 3x² - 5 से। अब हमने यहाँ पे 3 चाहिए है, 3 हमारे पास है, x⁴ चाहिए और हमारे पास x है 2, तो हमने क्या करना है, x⁴ 2 के साथ इसकी गुणा कर दी। यहाँ जगह कम थी मैंने ऊपर लिख दिया, x⁴ 2 के साथ इसकी गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ गई 3x⁴। फिर -5 की x² की गुणा करेंगे तो माइनस का 5x²। घटाते वक्त साइन चेंज, ये इससे कट गया, हमारे पास बच गया 6x⁴ जमा के 5 और घटा के 2 जमा के 3x⁴ माइनस के 10x जमा का माइनस का 5। अब हमने चाहिए x की जमा का 6 और हमारे पास है जमा का 3, तो 6 करने के लिए हमने इसकी गुणा करी जमा के 2 गेली। फिर हमारे पास है x⁴ और यहाँ है x⁴ 2, तो 3 ले आने के लिए x के साथ और साथ में गुणा कर दी, 3x की 2 के साथ गुणा करी तो 6x⁴ आया। -5 की प्लस के 2x के साथ गुणा करी तो माइनस के 10x आंसर आया। अब घटाते वक्त साइन बदल गए, तो ये इससे कट गया, ये भी कट गया, ये घटा के 10 था जमा के 10 आया, हमारे पास आया 3x² - का 5। अब हमने यही चीज़ यहाँ, यही चीज़ ये है तो हमने इसकी गुणा कर दी जमा का 1, -1 के साथ गुणा करने पर 3x² के तो यही आया 3x² और -5 भी एज इट इज। अब साइन चेंज हो गए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, हमारा शेष फल आया 0।
अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या? भाज्य बराबर में भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल। भाजक क्या होता है? भाज्य होता है ये, भाजक होता है जिससे हम भाग करें, भागफल जो हम आंसर आए वो, और शेषफल जो हमारा बच जाए। अब यहाँ पे भाज्य लिखना है एज इट इज 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x प्लस माइनस 5, ये हमने लिख दिया। फिर हमारा भाजक क्या था? 3x² माइनस का 5, भागफल था हमारा x² प्लस 2x, सॉरी इनकी है यहाँ पे गुणा, प्लस 1, शेषफल था हमारे पास 0। ठीक है, अब हमारे पास दो, उसी तरीके से जैसे हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन में शून्यक निकालते थे, तो ऐसे ही दो ये आ गए। एक बार इसने 0 के इक्वल रख दो, एक ने इस 0 के इक्वल रख दो, मतलब इसके ये दो शून्यक बनेंगे। इनसे हमने x² प्लस 2x प्लस 1 ने 0 के बराबर रखा तो एक समीकरण बन गई। ये a हो गया, ये c हो गया। हमने इनकी गुणा करी तो हमारे पास एक x² आया। हमने गुणा करते वक्त x² चाहिए और जमा घटा करते वक्त 2x चाहिए। तो हमने ऐसी दो संख्या सोचनी है जो कि हम उनकी गुणा करा तो 2x² आए और जमा करा तो 2x आए। एक x और एक x और x 2x, इनकी गुणा करांगे तो इनकी पावर जुड़ जाए तो ये x² आ गया। अब दो दो के जोड़े बना दिए, इसमें से बाहर ले लिया x, यहाँ बच गया एक x, यहाँ बच गया एक। इनमें से दोनों में एक कॉमन, क्योंकि जो चीज़ बराबर कॉमन है दोनों में है वही बाहर ली जाएगी ना। अब ये दोनों चीज़ सेम है तो इनमें से एक चीज़ लिख ली एक बारी, और जो ये बच गया वो लिख लिया। अब इसने एक बार इसने 0 के इक्वल रख दो और एक बार इसने 0 के इक्वल रख दो, तो यहाँ तो x की वैल्यू -1 आ गई, एक शून्यक ये आ गया, एक शून्यक हमारे पास ये आ गया। अब हमने रखना था ये भी 0 के इक्वल, 3x² माइनस 5 ने 0 के बराबर, तो ये माइनस का 5 उस तरफ जाकर किस चीज़ का हो गया? प्लस का 5। ये 3 इस तरफ गुणा का था, उस तरफ जाकर हो गया भाग का। अब हम दोनों तरफ वर्गमूल करने पर दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो इस तरफ बच गया x, उस तरफ जाके ये इसका बन गया रूट प्लस माइनस। अब हमारे पास दो वर्गमूल वो आ गए, एक तो प्लस का 5/3 का रूट, एक -5/3 का रूट, एक -1, दूसरा -1। 4 शून्यक आ गए इस क्वेश्चन में हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक द्विघाती समीकरण जो दे रखी है को एक बहुपद gx से भाग देने पर, इस समीकरण को gx को एक संख्या है उस तक भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः है। ये भागफल दे रखा है, ये शेषफल दे रखा है, वो gx ज्ञात करने इसी कौन सी संख्या थी इसने हम भाग करा किसका भागफल ये आए और शेषफल ये आए, ये चीज़ इसने पूछ रखी है। तो हमारे पास क्या है? एक फार्मूला जो कि है भाज्य बराबर में भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल, ये है। ये हमारे पास है भाज्य जो है, जो इसमें समीकरण दे रखी है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। भाजक हमने निकालना है जो कि इन्होंने दे रखा है gx,
भागफल है हमारे पास x माइनस 2 और शेषफल इन्होंने दे रखा है माइनस का 2x जमा का 4। अब ये चीज़ इस तरफ जमा की, इस तरफ आके घटा की, x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 में से इसको हम इस तरफ लाएंगे, माइनस की चीज़ इस तरफ आके जमा की और जमा की चीज़ इस तरफ आके घटा की। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, x की पावर 3 माइनस के 3x², 2 और 1 3x, 4 और 2 6। अब ये इस तरफ हमारे पास है गुणा की, तो ये इस तरफ आकर बन गई भाग की, g ऑफ x, ये इस तरफ आकर बन गया भाग x माइनस 2। हमने इस संख्या को x माइनस 2 से भाग करनी है, भाग करनी है तो x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 6 को हमने भाग करनी है x माइनस 2 से। तो यहाँ पे हमारे पास x की पावर 3 है और यहाँ x है, तो हमने x की पावर 3 बनाने के लिए प्लस x² से भाग कर दी। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया x की पावर 3, इस माइनस 2 के x² की गुणा करी तो माइनस का 2x², ये माइनस का बन गया, ये प्लस का बन गया, ये गया कट, माइनस के 3 और जमा का 2 माइनस का x² प्लस का 3x प्लस का 6 हमारे पास बच गया। अब हमने चाहिए माइनस में तो माइनस का साइन लगा लो, x² चाहिए हमारे पास x है तो मतलब एक x के साथ गुणा करनी है। तो अब यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस x² और माइनस 2 की माइनस x के साथ गुणा करी तो जमा का 2x, घटाते वक्त साइन बदल गए तो ये इससे कट गया, 3 में से 2 गया, एक x बच गया और यहाँ पे हमारे पास बच गया, यहाँ पे 6 नहीं है 2 है। क्वेश्चन को देखो ध्यान से, 2 हमें गलती से 6 लिख गई, यहाँ पे बच गया हमारे पास x प्लस का 2, x जमा का 2। बच्चों एक गड़बड़ होगी, यहाँ पे भी माइनस का 2 है तो यहाँ भी माइनस का 2 आया, 4 में से 2 गए, जमा के 2 अंशवर आएगा, 2x, ये जमा का 4 इस तरफ आके घटा का 4 बन जाएगा और ये था जमा का। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा देखो, यहाँ पे इक्वेशन के x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस का 2, ये इस तरफ 4 था प्लस का, हमने यहाँ प्लस का ही लिख दिया, गलत कर दिया, यहाँ आना था माइनस का 4, माइनस 4 में से माइनस के 2 जाएंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2, तो हमारा यहाँ भी माइनस का 2 ही आएगा, तो यहाँ भी माइनस का 2 और यहाँ भी माइनस का 2, x माइनस का 2 यहाँ आया और यहाँ हमने यही चाहिए तो प्लस 1 से साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो x माइनस 2 ही आ गया। x के 1 के साथ गुणा करी 1 आया, माइनस 2 के लिए गुणा करी माइनस का 2 है, घटाते वक्त साइन बदल गई, ये कट गया, हमारा शेषफल आया 0। तो जो ये gx की वैल्यू थी इसमें हम इसका भाग करा तो हमारे पास gx की वैल्यू आई x² माइनस का x प्लस का a, जो की वैल्यू आई हमारी gx की। ये क्वेश्चन हो गया सोल्व, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।